इसलिए परमेश्वर आपको बाकी लोगों से आगे बढ़ाएगा, प्रतिष्ठित करेगा, महान करेगा, ऊंचा उठाएगा, 10 गुना आगे बढ़ाएगा। आज बहुत सी बातों को लेकर तेरे लोग कंफ्यूज हैं, डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं प्रभु जी, दो राह उन्हें नजर आ रही है प्रभु, और उन्हें पता नहीं है कि किस प्रकार निर्णय लिया जाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपको आगे बढ़ाएंगे, प्रभु आपको सबसे आगे बढ़ाएंगे, प्रभु आपको प्रतिष्ठित करेंगे, प्रभु आपको समाज में ऊंचा उठाएंगे। यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार करेंगे तो परमेश्वर आपको कई गुना आगे बढ़ा देंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, दानियेल की किताब उसका 1 अध्याय और 20 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें से वह राज्य भर के सब ज्योतिषी और तंत्रियों के 10 गुने निपुण ठहरते थे। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि सद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियेल के विषय में कि जब राजा उनसे कुछ बातों को पूछता था तो वे लोग बाकी लोगों से 10 गुना अधिक निपुण थे, वे 10 गुना अधिक बुद्धिमान थे, वे 10 गुना अधिक इंटेलिजेंट थे। जो कुछ शास्त्रों का नॉलेज उन्होंने लिया था उसमें वे 10 गुना आगे थे बाकी लोगों से। बाकी जितने शास्त्रों को जानने वाले थे, बाकी जितने भी ज्ञानी लोग से थे, उनसे वे 10 गुना अधिक ज्ञानी थे, 10 गुना अधिक बुद्धिमान थे, 10 गुना अधिक समझदार थे, 10 गुना अधिक परमेश्वर ने उन्हें अपनी बुद्धि से भरा हुआ था। 10 गुना अधिक, यानी कि वे लोग बाकी लोगों से बहुत आगे थे। इसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा कि परमेश्वर आपको सब लोगों से आगे बढ़ाएगा, बाकी लोगों से आगे परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के संतान हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। इसलिए परमेश्वर आपको बाकी लोगों से आगे बढ़ाएगा, प्रतिष्ठित करेगा, महान करेगा, ऊंचा उठाएगा, 10 गुना आगे बढ़ाएगा। परंतु इनके जीवन में यह सब कैसे हुआ? क्यों ये आज सबसे आगे हैं? क्यों ये सद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियेल सबसे आगे हैं? आखिर ऐसा क्या किया इन्होंने? इन्होंने एक काम किया। जब इन्हें शास्त्रों का नॉलेज लेने के लिए इंस्टीट्यूट में डाला गया तो वहां राजा ने इन्हें अपना भोजन दिया, जो कि इन लोगों के लिए, क्योंकि ये परमेश्वर को जानने वाले लोग थे, इन लोगों के लिए अशुद्ध भोजन था। और इन्होंने उस भोजन को खाने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि हम इस भोजन को नहीं खाएंगे क्योंकि ये हमारे शास्त्र के हिसाब से गलत है, क्योंकि ये परमेश्वर के हिसाब से गलत है, परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में है, इसलिए हम इस भोजन को नहीं खाएंगे। हमें केवल साग पात दे दो, हमें केवल हरी सब्जी दे दो, हम इसमें से ही खाएंगे। लेकिन जो राजा ने जो भोजन दिया है उस भोजन को हम नहीं खाएंगे। इस भोजन को खाकर हम अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे, अशुद्ध नहीं करेंगे। जबकि वो भोजन बहुत ही अच्छा था, वो भोजन बाकी लोगों के लिए बहुत अच्छा था, बाकी लोग उस भोजन को बहुत पसंद कर रहे थे। वो तो राजा का भोजन था, बहुत स्वादिष्ट भोजन था। लेकिन इन लोगों ने परमेश्वर के वचन को देखा, परमेश्वर की आज्ञाओं को देखा और परमेश्वर के वचन के अनुसार किया, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया, और इन्होंने उस भोजन को खाने से इनकार कर दिया। जब इन्होंने ये स्टेप अपने जीवन में उठाया, जब इन्होंने ये डिसीजन अपने जीवन में लिया कि हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करेंगे, हम परमेश्वर की कही हुई बातों के अनुसार करेंगे, तब परमेश्वर ने इन्हें अनेक वरदानों से भर दिया, इन्हें बुद्धिमान कर दिया, इन्हें निपुण कर दिया, और ये प्रतिष्ठित हो गए, ये आगे बढ़ गए। बाकी सब लोगों से ये कई 10 गुना आगे बढ़ गए। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपको भी यही करना है। जब आपको अपनी लाइफ में डिसीजन लेना हो तो आप परमेश्वर के वचन के अनुसार डिसीजन ले। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार डिसीजन लेते हैं तो आप सफल होते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, आप प्रतिष्ठित होते हैं, आप महान होते चले जाते हैं, आप 10 गुना
आगे होते चले जाते हैं बाकी लोगों से। तो आपको क्या करना है? आपको दानियेल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो की तरह जब भी अपने जीवन में डिसीजन लेने का मौका मिले, जब भी आपके सामने दो चॉइसें हों कि आपको क्या चुनना है, उस समय हमेशा उस चीज को चुने जो परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चुनेंगे तो आप अपने जीवन में आशीषों को देखेंगे, आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, जीवन के हर एक क्षेत्र में आप अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखेंगे, जैसे इन लोगों के जीवन में हम लोग देखते हैं। फिर ये ऊंचे ऊंचे पदों पर रहे, बड़े बड़े पदों पर ये रहे, जबकि ये गुलामी में थे, ये दूसरे देश में है, लेकिन वहां भी ये बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं, वहां भी ये प्रतिष्ठित हैं, महान लोगों में गिने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में निर्णय जब लिए तो इन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार निर्णय लिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार इन्होंने कार्य किया, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार इन्होंने निर्णय लिए। तो जब भी आप अपने जीवन में निर्णय ले, परमेश्वर के वचन को सबसे पहले रखें कि जो परमेश्वर का वचन कहता है वही हम करेंगे। जब आप इस प्रकार करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए कार्य करते हैं। जिस प्रकार से परमेश्वर ने उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ से भर दिया, अपने दान वरदानों से भर दिया, उसी प्रकार से प्रभु आपको भी अपने ज्ञान वरदानों से, अपने दान वरदानों से भर देंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, यदि आप हमारे साथ में काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और आपने हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा आशीष पाई है अपने जीवन में, आपने अपने जीवन में उन्नति को देखा है, विश्वास में आप मजबूत हुए हैं, तो जरूर से एक छोटा सा वीडियो बनाकर हमें भेजें ताकि हम भी उत्साहित हों और उस बात को सुनकर बहुत सारे लोग उत्साहित हो सके। सबको जय मसीह की। मेरा नाम निशा है। मैं महाराष्ट्र बुलढाना जिला से बात कर रही हूँ। मेरी बेटी के जीवन में प्रभु यीशु ने बहुत बड़ी गवाही दी, इसके लिए प्रभु यीशु का मैं धन्यवाद करती हूँ। और प्रभु यीशु ने मेरी बेटी को हाथ को छू के चंगा कर दिया, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। मेरी बेटी के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था। 15 नवंबर को मेरी बेटी का हाथ पटाखे से जल गया था, आधा हाथ। फिर उसी टाइम हम मेरे बेटे को अस्पताल में लेके गए, उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसी टाइम मैंने मेरे बेटी के लिए अस्पताल में प्रार्थना करी, उसके सर पर हाथ रख के प्रभु यीशु से मैंने दुआ की मेरी बेटी के लिए। तो प्रभु यीशु ने मेरी प्रार्थना को सुना। उसी टाइम मेरी बेटी मतलब उसका दर्द कम हो गया और वो अच्छे से सो पाई। और दूसरे दिन 8:30 बजे मतलब नींद से जागी, रात भर अच्छे से सो गई। इसके लिए मैं हृदय से प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और दूसरे दिन मैंने अमृता मसीह, पीके मसीह, उनके टावर में फ़ोन लगाकर उनके मेरी बेटी के लिए प्रेयर करने के लिए बोला। उनके टीम ने मेरी बेटी के लिए प्रेयर भी की और उनकी प्रेयर मेरे प्रभु यीशु ने सुनी, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। अमृता मसीह और उनके व्हाट्सएप पर मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी वॉइस मैसेज के द्वारा, उन्होंने भी मेरी बेटी के लिए प्रार्थना की। वो भी प्रभु यीशु ने प्रार्थना सुनी और इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु का। अभी 15 दिसंबर को 1 महीना होगा, उसके पहले ही मेरी बेटी का हाथ भला चंगा स्वस्थ हो गया। वो अच्छे से खेल कूद पा रही है, पहले जैसे नॉर्मल हो गया हाथ। इसके लिए मैं प्रभु यीशु का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सच में प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में, मेरी बेटी के जीवन में बहुत बड़ी गवाही दी, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और सबको जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का हृदय से धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ आपने प्रभु के इस वचन से आशीष पाई है और ये वचन आपके जीवन में कार्य करेगा, आपको निर्णय लेने में और आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार किस प्रकार निर्णय लेने हैं, परमेश्वर का वचन आपकी सहायता करेगा। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी शाम के लिए, इस फेलोशिप के लिए प्रभु, और विशेष रूप से तेरे बेटे बेटियों के लिए प्रभु, हम सब के लिए प्रभु। मैं धन्यवादित हूँ प्रभु कि तूने हम सब के मनों को तैयार किया आज की शाम की इस फेलोशिप के लिए, इस संगति के लिए। आज देश विदेशों से प्रभु तेरे लोग इस संगति के सहभागी हैं, इस प्रार्थना में प्रभु वो कनेक्ट हैं। पवित्र आत्मा आप अपने नियंत्रण को आप इन पर लें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर हम चलें और प्रभु इस प्रार्थना में हर एक जन पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाए परमेश्वर पिता।
मैं धन्यवाद करती हूँ होली स्पिरिट, इस समय प्रार्थना में अगुवाई करें, हर एक की आप अगुवाई करें, प्रार्थना में आप हम सब की अगुवाई करें। पवित्र आत्मा डाइवर्ट करने वाली बातों को, भटकाने वाले थॉट्स को इसी वक्त कैंसिल आउट करते हैं। दुष्ट के हर एक कामों को यीशु के नाम से कैंसिल करते पिता। यीशु मसीह हर एक को पिता तेरी प्रोटेक्शन में और तेरी सुरक्षा में रखते पिता। प्यारे प्रभु, आज के वचन का हम आदर करते पिता। इस शाम में प्रभु वचन के द्वारा आपने बातचीत किया, ये वचन प्रभु प्रैक्टिकली प्रभु तेरे लोगों के जीवन में कार्य करे प्रभु जी। आज बहुत सी बातों को लेकर तेरे लोग कंफ्यूज हैं, डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं प्रभु जी, दो राह उन्हें नजर आ रही है प्रभु, और उन्हें पता नहीं है कि किस प्रकार निर्णय लिया जाए। परंतु मैं आज धन्यवादित हूँ आपके वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आज आपने अपने लोगों से बातचीत की प्रभु। बहुत से लोगों के सवालों के जवाब प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु तूने इस समय दिया है प्रभु। जो डिसीजन लेने जा रहे हैं, जिनके सामने दो रास्ते रखे हुए हैं, जिनके सामने दो प्लेसेस हैं परमेश्वर, जिनके सामने दो जॉब है प्रभु, जिनके सामने प्रभु मैरिज के लिए प्रभु डिसीजन लेना है प्रभु, मैं दुआ करती हूँ जिस प्रकार प्रभु दानियल और उसके साथ अन्य उन 3 व्यक्तियों ने, उन चारों ने प्रभु तुझ में रहकर परमेश्वर पिता निर्णय को लिया कि जो प्रभु परमेश्वर को भाता है, जो उसके वचन में लिखा है, उस अनुसार प्रभु चलने का उन्होंने निर्णय लिया, और वही उनके लिए बुद्धिमानी और प्रवीणता में प्रभु उन्हें बढ़ाया। और प्रभु वो सारे ज्योतिषियों से और सब लोगों से, सब ज्ञानियों से ज्यादा बढ़कर उनसे 10 गुना निपुण वो ठहरे मेरे प्रभु। उसी प्रकार खुदावन आज आप अपने लोगों को पिता डिसीजन लेने में आप उनकी सहायता करें। आपका वचन जब उनसे बातचीत किया है, उन्हें एक डायरेक्शन मिला है कि आपके वचन जो कहता है, आपके वचन के अनुसार जो सही है, आपके वचन के अनुसार जो परफेक्ट है, आपके वचन के अनुसार जो इनके लिए बहुत ही अच्छा है, उसे हाँ करने में आप इनकी सहायता करें परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। प्रभु कोई भी गलत जो तेरे वचन के विरोध में है, दुआ करती हूँ प्रभु कि आज प्रभु जो आपको अच्छा लगता है, जो आपकी आज्ञा के अनुसार है, जो आपकी विधियों के अनुसार है, जो आपके वचनों के कहे हुई बातों के अनुसार है प्रभु, उसके अनुसार प्रभु आज आप इनको निर्णय लेने में, डिसीजंस लेने में प्रभु इनकी सहायता और मदद करें। मैं धन्यवाद करती हूँ होली स्पिरिट, आप उन सत्य की बातों को वचन के अनुसार इन पर प्रकट करें। थैंक यू फॉर द लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जब ये कंफ्यूज है पिता अपनी जॉब को लेकर, अपने लाइफ के कुछ निर्णय को लेकर, परिवार के कुछ निर्णय को लेकर परमेश्वर पिता, तो आज हर एक को ज्ञान बुद्धि समझ दे, पवित्र आत्मा की अगुवाई दे और वचन का प्रकाशन दे प्रभु, ताकि प्रभु वो अपने जीवन में सही निर्णय को ले सके परमेश्वर, और उनके निर्णय प्रभु उनके जीवन का प्रभु ऊंचे स्तर पर नियुक्त होने के लिए प्रभु, ऊंची बातों को अपने जीवन में लाने के लिए, आशीषित होने के लिए वो निर्णय इनको उस लेवल तक पहुंचाए परमेश्वर पिता, उस आशीष तक, उस अद्भुत मार्ग तक, उस अद्भुत आश्चर्य कर्म तक पिता, इनका वो डिसीजन उन्हें लेकर जा सके, जिसके द्वारा प्रभु ये और इनका परिवार, इनके बच्चे, इनका घराना आशीषित हो सके। प्यारे परमेश्वर प्रभु, मैं दुआ करती हूँ पिता, विशेष रूप से प्रभु आज बहुत से लोग हैं प्रभु जो तनाव में है, डिप्रेशन में है प्रभु, कुछ ऐसा जो उनके साथ गलत हुआ है परमेश्वर, जिसको लेकर प्रभु उनका मन दुखी है और वो किसी से भी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। परमेश्वर पिता आप उनसे बातचीत करें, उनके मन की बातों को तेरे सामने रखने में उनकी सहायता करें। परमेश्वर प्रभु जो डीप डिप्रेशन में है पिता, वो बहनें, वो भाई, वो नौजवान, वो बच्चे, वो बहनें, खुदा यीशु के नाम से उस डीप डिप्रेशन से आप उन्हें बाहर निकालें, उस मानसिक परेशानी से आप उन्हें बाहर निकालें, जो उनके साथ घटित हुआ है उसे तेरे सामने रखने में प्रभु उनकी सहायता करे खुदा, कि सल्यूशन आपके पास है। इस समय पवित्र आत्मा आप उन्हें छू लें और उनका डिप्रेशन, उनका तनाव, वो समस्या, वो परेशानी उनके जीवन से चली जाए। इस समय जितने लोग बीमार हैं खुदावन, इनके शरीरों पर प्रभु तेरी चंगाई आए और इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छा हष्ट पुष्ट शरीर दे प्रभु, ताकि प्रभु इनके शरीर के द्वारा तेरा राज्य बढ़े मेरे खुदा, बीमारियां चली जाए, हर प्रकार का कैंसर प्रभु तेरे बेटे बेटियों को छोड़कर इसी वक्त जाए प्रभु। तेरा वचन कहता है यदि तुम पहाड़ से कहो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो तुम्हारे लिए ऐसा ही हो जाएगा। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आज जितनी भी बीमारियों को तेरे नाम से आज्ञा देते हैं प्रभु, वो आपके लोगों को छोड़कर चली गई है। यीशु के नाम से पैरालाइज इसी वक्त दूर हो, मेंटली बीमारियां इसी वक्त दूर हो, भूलने की बीमारियां इसी वक्त दूर हो जाएं, आंखों की समस्या, कानों की समस्या प्रभु, गूंगापन यीशु के नाम से दूर होने पाए, जिनके प्रभु वन साइड पैरालाइज है यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं प्रभु, हड्डियां चंगी हो जाएं, रीढ़ की हड्डी चंगी होने पाए, कमर की हड्डी चंगी होने पाए, कूल्हों का दर्द यीशु के नाम से चला जाए प्रभु। यीशु मसीह
प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि शरीर में किसी भी अंग में गांठें बन गई हैं पिता, प्रभु यीशु के नाम से वो गांठें नष्ट हो जाएं। प्रभु इनके प्रभु गठिया के रोग नष्ट होने पाए पिता, सिस्ट प्रॉब्लम दूर होने पाए, एलर्जी इन्फेक्शन हर प्रकार की स्किन डिजीज यीशु के नाम से दूर होने पाए, अस्थमा की बीमारी दूर होने पाए, हार्ट प्रॉब्लम दूर होने पाए, शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी, थायराइड की बीमारी नष्ट होने पाए, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, सारे शरीर में सूजन यीशु के नाम से नष्ट होने पाए पिता। छोटे बच्चों को सर्दी जुकाम बुखार और अंदरूनी जो वीकनेस है प्रभु जी, ब्लड की कमी हो गई है प्रभु, शरीर में कमी आ गई है प्रभु, इसी वक्त प्रभु उनके शरीर चंगे हो जाए यीशु के नाम से, क्योंकि तेरे कोड़े खाने के द्वारा प्रभु तेरे लोग चंगे हो गए हैं। प्रभु बुजुर्ग लोग जो इस समय पिता घुटनों की दर्द से परेशान है प्रभु जी, और भी बहुत सी बीमारियों से परेशान है खुदा, इन्हें आप चंगा करे पिता, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे प्रभु, क्योंकि आप अपने लोगों को स्वस्थ चाहते हैं, आप अपने लोगों को चंगा चाहते हैं, उनके जीवनों के द्वारा, उनके शरीरों के द्वारा तेरा राज्य बढ़ना चाहिए प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस समय आपने हर एक को छुआ और चंगा किया प्रभु। आप इनको नए ऑर्गन्स दे रहे हैं पिता, बहुत से ऑर्गन हैं जिन्होंने काम करना बंद कर दिया है, यीशु के नाम से प्रभु आप इन्हें न्यू ऑर्गन्स दे प्रभु, इंटरनल न्यू ऑर्गन्स दे प्रभु जी, लिवर रिन्यू हो जाए, किडनीज रिन्यू हो जाए, पैनक्रियाज रिन्यू हो जाए, लंग्स रिन्यू हो जाए, हार्ट रिन्यू हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर, आपने चंगा किया प्रभु। नथिंग इम्पॉसिबल फॉर यू लॉर्ड, आपके लिए कुछ असंभव नहीं है। इस समय प्रभु आपने हर एक बीमार व्यक्ति जो वेंटिलेटर में है यीशु के नाम से उस वेंटिलेटर से बाहर आने की आज्ञा देते हैं, उनके शरीरों को यीशु के नाम से प्रभु हस्तपुष्ट होने की आज्ञा देते हैं। जो आईसीयू में प्रभु यीशु के नाम से प्रभु वो चंगे होकर अपने घरों को आए, जिनकी रिपोर्ट्स में प्रभु बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां बताई गई हैं, जिन बीमारियों का कोई इलाज नहीं बताया गया है, तेरा वचन कहता है निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया और तुम्हारे दुखों को उठा लिया है। धन्यवाद इस वचन के लिए अब्बा, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने छुआ और चंगा किया। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, आज की रात में अपने लोगों को सुकून भरी नींद दे परमेश्वर, उनका डर, उनके प्रभु गलत गलत विचार, नकारात्मक बातें प्रभु इन्हें परेशान कर रही है प्रभु, इसी वक्त जाए यीशु के नाम से। प्रभु आप अपने दर्शनों के द्वारा, आप अपने वचनों के द्वारा, आप अपने होली स्पिरिट के द्वारा इनसे बातचीत करें पिता। धन्यवाद करते हैं ये शाम प्रभु तेरे लोगों के लिए प्रभु आशीषों भरी शाम होने पाए, आज इनकी सोच समझ कल्पनाओं से परे आप इनके लिए करें, जिन्होंने आपके राज्य में बोया है प्रभु उन्हें फलवंत करें। आज जितने लोग कर्जे में हैं, जितने लोग फाइनेंशियल नीड है प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से उनके लिए उपाय हो और वो कर्ज मुक्त हो और इनकी सारी जरूरतें पूरी होने पाए। जितने लोग अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने संतान के लिए, अपने घर के लिए, अपनी जमीन के लिए, अपने रुके हुए कामों के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु, उनके जीवन में तेरे कार्य हो यीशु के नाम से। प्रभु बड़े बड़े गवाहियों के साथ प्रभु तेरे नाम को महिमा दे सके। प्रभु जितने लोग सेवकाई करते हैं और हमारे साथ सेवा कार्यों में शामिल होते हैं प्रभु जी, दिन रात प्रभु वो लोगों तक वीडियोस को शेयर करते हैं, मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने आपके राज्य के लिए काम किया है, उन्हें आशीष दीजिए प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, जितनों ने प्रार्थना विनतियां भेजी हैं, धन्यवाद, उनकी प्रार्थना आपने सुनी, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद के साथ प्रभु हम हर एक बात को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के सामर्थी नाम से इस विनती को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।